प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है कुवैत का सर्वोच्च सम्मान। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से उन्हें सम्मानित किया गया। इस्लामी ब्रादर मुल्क है, उन्हीं की जानिब से इस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जिसकी जानिब से इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं, उच्च हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उनको ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। इस्लामिक कंट्रीज यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, वो उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। क्या वजह? उनके लोग क्या उनके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं? आपके इसके बावजूद उम्मत मुस्लिमा किरदार ऐसा देखते हैं कि वो उसी को, जिसको हिटलर के नाम से जाने, उसी को ही अवार्ड से नवाजा जाए, उसी को ही हार पहनाया जाए। इस तरह का रवैया हम बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस पे जितना भी मैं समझता हूँ, जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि वो मुसलमान जो हैं आज, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था कि मुसलमान जो तबाही उन पे आई हुई है उसकी मेन वजह यही है कि हम लोग आज इकट्ठे नहीं हैं, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। मुम्मा ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं इंडिया के अंदर। बात तो उन्होंने ठीक की है ना। अब बात अगर हम खुल के उस लिहाज से करेंगे तो हर मुल्क अपने मफाद को देख रहा है, हम अपने मफाद को देखेंगे। अब मेरी खातिर जो मेरे साथ खड़ा हो सकता है वो मेरे साथ खड़ा होगा। अब देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर वो मुसलमान जिन्होंने हजार साल हुकूमत की इराक को, वो फ़लस्तीन, और फ़लस्तीन का मामला देख लेना, साल साल से वहाँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है वहाँ पे इसराइल, लेकिन वहाँ पे भी मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। सो आज हम अपनी तबाही के खुद जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। हमारे अंदर इस वक्त जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, इस वक्त हमारे अंदर जो दौड़ लगी हुई है कि हमने सिर्फ पैसा कमाना है और अपनी जात की बात करनी है। तो होगा कि कुवैत के जो नेबर की 3-4 कंट्री हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो। तो इनके जो करीब करीब कंट्रीज हैं सब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सिविल हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कुवैत भी उन्हें बहुत बड़ा सिविल हाईएस्ट जो है ना अवार्ड देगा। और अवार्ड अगर नहीं भी देता तो ये अवार्ड नहीं है तो क्या है भाई, इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी बड़ी इज्जत मिल गई है उन्हें, ये अवार्ड नहीं है तो क्या है चोल साहब। अब तक के दुनिया के कुल 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर क्लिंटन को, प्रिंस चार्ल्स, जॉर्ज बुश को इससे पहले सम्मानित किया गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान मिला है। हम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हम इंडिया के साथ मुकाबला कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो हम उनका अपने मुल्क के लिए जीना मरना, उनका अपने मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों का जीना मरना अपने बच्चों के लिए, अपनी दौलत के लिए, लंदन के लिए है। आज अमेरिका भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की ख्वाहिशमंद रहा है। इंडिया की यही तो खास बात है। वो अमेरिका के साथ भी अच्छा है, वो रशिया के साथ भी अच्छा है। कश्मीर के पीछे ही छोड़ा था ना। कश्मीर का मसला है ना असल इंडिया साथ, और क्या मसला। ठीक है। तो आपको पता है वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है अगर कश्मीर की बात करें, इंडिया साइड में और हमारी साइड में? कश्मीर उनके साथ खुश रहेगा यार। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी अपने 2 दिनों के कुवैत दौरे पर हैं। कुवैत में पीएम मोदी का एक भव्य स्वागत हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। कुवैत ने पीएम मोदी को कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया। पूरी दुनिया में मोदी और भारत का डंका बज रहा है। पीएम मोदी को बहुत सारे देशों से अवार्ड मिलता देख पाकिस्तानी बहुत दुखी और परेशान है, क्योंकि पीएम मोदी जिस देश में भी जाते हैं वहाँ उन्हें उस देश का हाईएस्ट अवार्ड मिल जाता है। अब कुवैत ने भी पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया है। पीएम मोदी का भव्य स्वागत देकर पाकिस्तानी लाल पीले हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों में जो स्थिति पाकिस्तान की हुआ करती थी, आज वही स्थिति भारत की हो चुकी है। भारत का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि हर कोई खाड़ी देश भारत से अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान की ऐसी स्थिति के लिए ये पाकिस्तानी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी हर इस्लामिक देश को उम्मा के चश्मे से देखते हैं और हर इस्लामिक देश पाकिस्तान को भिखारी की दृष्टि से देखता है, व्यापारी की दृष्टि से नहीं। हर खाड़ी देश भारत को व्यापार और भारत के प्रधानमंत्री को व्यापारी की दृष्टि से देखता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी कंट्री में गए कि जहां हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है, बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। लेकिन अभी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए, उनसे मिले हैं। ये हमारे से ना मोदी बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान ना बनना ही नहीं चाहिए था। इससे अच्छा था तो मोदी का था। वो मोदी चाय बेचता था, वो उसका मुल्क देखो कहाँ से कहाँ चला गया। हमारी फिर भी 22,000 रुपये मेरी सैलरी है। मैं अपने बच्चों को पालूँ कि मसलन कि मेरी हमारे घर का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा 70,000 रुपये बिल आया हुआ है।
मैं 70,000 रुपये जाके बिल उतारूंगा कि अपने बच्चों को खिलाऊंगा, क्या करूंगा। आधा तो मुल्क इन्होंने बेच दिया है और एयरपोर्ट वगैरह जो है वो बाहर वाले चला रहे, ठीक है। अब इंडिया को आ जाने दें, वो आगे चलाएं मुल्क हमारा। ये इनको पता ही नहीं है, खाते पीते हैं, गरीबों का तो कुछ ख्याल करें। गरीब के बारे में कुछ सोचते नहीं है, ठीक है। अपना पेट पालते हैं, चले जाते हैं। जो अमीर है ना मैम इस मुल्क में, वो अमीर ही है। जो गरीब है वो गरीब है बेचारा, वो तो और मर गया। मुल्क के अंदर तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि हर लोग तो इनको गालियाँ निकाल रहे हैं, तकरीबन जो भी लोग हैं। और बाहर के मुल्कों में भी देखें कि हर मुल्क में, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे इन लोग मुल्कों में भी पाकिस्तान को गेट आउट बोला जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। हम लोग भी जलील हो रहे हैं, खाली हुक्मरानी जलील हो रहे हैं, हम लोग भी जलील हो रहे हैं। आम आवाम पाकिस्तान अपनी मर्जी से ईरान से गैस नहीं ले सकता। पाकिस्तान अपनी मर्जी से, मैं कहता हूँ अपनी मर्जी से हम अपने मिसाइल नहीं बना सकते। वो अमेरिका जो उनसे आए दिन पाबंदी लगा देता है जी। अभी भी आपको शायद खबर होगी, पाकिस्तान की 4 कंपनीज के ऊपर पाबंदी अमेरिका ने लगा दी है। सही तरीके से बताएं जी। पाकिस्तान की 4 एजेंसियों पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, और वो बड़ी खतरनाक किस्म की पाबंदी है। देखिए, इसमें होता है गैरतमंद का सिलसिला, भिखारी का सिलसिला, कर्जई का सिलसिला, और एक गैरतमंद का सिलसिला होता है कि जो ना कर्जा लेता है, ना जो बेकारी है, ना किसी के आगे झुकता है, ना वो किसी की बात को मानता है। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी आप मिसाइल की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो है ना 4 कंपनियों पे पाबंदी लग गई मिसाइलों की वजह से। मैं लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मामला है ये सारा। अब मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान ने तो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। मालिक जब तक एक जगह पे इकट्ठे नहीं होते, हमें ये जो दियारे अगयार वाले हैं, ये जो दूसरे लोग यहूदी हैं, या ये इस वक्त मोदी जो बदतरीन दहशत गर्दों का रूप धार चुका है, उस वक्त एक हिंदुआ की एक जहनीत जो है वो लेकर ये चल रहा है कि जहां जहां मुसलमान हैं उनको क्रश करना है। वो एक इस वक्त इस मिशन पे चल पड़ा है। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि मुस्लिम उम्मा का रवैया बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। क्या लेने गए? मेन मुद्दा ये है जो मुझे लगता है कि वो कुवैत क्या लेने गए हैं। ठीक है, देखें, वो आने वाले 5 सालों के बारे में सोचते हैं, वो अब के बारे में नहीं सोचते। वो ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में मैंने अपने मुल्क को क्या फायदा देना है। अगर रशिया पेट्रोल महंगा कर रहा है तो वो पेट्रोल जो है ना कुवैत से बड़े मुनासिब रेटों पे बहुत बड़ी डीलें करेंगे, जो आने वाले 5 सालों में अपने मुल्क को फायदा होगा। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि रशिया तो उनका दोस्त है, तो रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे, लेकिन वो कुवैत से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेंगे और सस्ता लेंगे, क्योंकि अपनी आवाम को फायदा देंगे कि उनके किसी भी चीज का रेट ना बढ़े, उनके ट्रैवल का रेट ना बढ़े, उनका पेट्रोल का रेट ना बढ़े, उनका डॉलर ऊपर ना जाए, उनके मुल्क में महंगाई ना आए। यानी कि वो दोस्ती नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि कंट्री का फायदा जिसमें हो जाए, रशिया उससे सस्ता देगा, वो उधर चले जाएंगे। क्यों बात करता हूँ इनकी हिंदुस्तान की या उनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ क्यों करता हूँ कि वो अपने लोगों के लिए सोचते हैं। वो यारियां दोस्ती नहीं देखते कि मेरे रशिया के साथ बहुत बड़ा तल्लक है और मेरी आवाम बेचारी महंगाई में पिसती जाए, ऐसा नहीं देखते। अब कुवैत कौन है? कुवैत जो है दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंट्री है भाईजान। उनकी करेंसी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है, सबसे ऊंचे लेवल की करेंसी है। उसके साथ भी देखिए कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। एक दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं।